कोई बिरादरी हो, सब लोग खड़े हो, प्रधान बीडीसी जो भी लोग हैं, कोटेदार खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। घबराओ नहीं, तुम लोग पहचान रहे, तुम लोग घबरा रहे हो। ये बताइए दलितों में सबसे बड़ा नेता कौन है? ना और बताओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े नेता। उसके बाद कौन? बहन मायावती या काशीराम जी को मान लीजिए। उसके बाद बहन मायावती जी। और आजकल तो जो नेता नहीं है वो आप लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया मालूम है? मालूम है नहीं? सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है तो कांग्रेस ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। जिस वीडियो के साथ अखिलेश यादव जी, ये तो हुआ किसका? बाबा साहब। बाबा साहब को चुनाव हराने से लेकर के और उनको जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहां है मालूम है? दिल्ली में। इंदिरा जी की समाधि कहां है? दिल्ली में। राजीव गांधी जी की समाधि कहां है? दिल्ली में। ऐसे में नहीं है, जितने में तुम्हारा बड़ा ब्लॉक है इतनी बड़ी बड़ी जगह दिल्ली में लिए बैठे हुए हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब मृत्यु हुई, जो संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, उस संविधान निर्माता को दिल्ली में जगह नहीं मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पत्नी से कहा इनको यहां से दिल्ली से लेकर के जाओ, तो उनको जगह मिली महाराष्ट्र में। उनकी समाधि बनी महाराष्ट्र में, उनका दाह संस्कार किया गया था। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वहां पे 5 गज कह लो, 3 गज कह लो, 2 गज कह लो, 2 बिगहे मत दो, 2 गज जमीन नहीं दिया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। नंबर 1 याद करिएगा, छोटे में बता रहा हूं, लंबा तो बहुत है। दूसरा, अब आ जाइए दूसरे बाबू कौन? अखिलेश बाबू, समाजवादी पार्टी। बहन जी की जब सरकार थी तो बहन जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? 3 बार भाजपा ने बनाया, मालूम है नहीं मालूम? भूल गए? 3 बार बनाया। और बहन मायावती जी को जिंदा जलाने के लिए कौन लगा था बताइए? सपा। और जब 2012 में उनकी सरकार हुई तो जो अंबेडकर पार्क बना है लखनऊ में, वहां पे बहन मायावती जी की और उनकी मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा लगी थी। उसको तोड़ने का काम किसने किया था? यही समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो आज वो पीडीएफ दलित की बात कर रहे हैं, दलित का अपमान करने का काम किसने किया? और छोड़ दो, अपने अब जिले में आ जाओ। ये तो हम लंबी लंबी बात बताएं। आज भाजपा की सरकार है, ज्ञान तिवारी विधायक है, निर्मल विधायक। ये राशन जो आपको मिलता है, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय की योजना चालू की। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये राशन सबसे ज्यादा किसको मिलता है? जो गरीब है। और गरीबों में मुस्लिम और दलित समाज के लोग, इनके पास ज्यादा लाल कार्ड आपको मिलेंगे। हो सकता है एक आध ब्राह्मण के भी हो, एक आध वर्मा जी के भी हो, एक आध ठाकुर साहब के भी हो, एक आध और दूसरी अन्य विराज मौर्य जी के भी हो, लेकिन अधिकतर इन्हीं लोगों के मिलेंगे। 3-3 महीने राशन नहीं मिलता था। यहां का राशन ट्रेनों में भर के ले जाने वाले कौन थे? सीबीआई जांच किसकी हुई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार में 3-3 महीने राशन नहीं मिलता था। कुछ वो राशन खाने वाले लोग ऊपर चले गए, अब नाम नहीं लेंगे, क्यों बोला गलत तो नहीं कह रहे। और कुछ लोग जेल जाने का थे, कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल थे। तो गरीब का खाने वाले कौन? सपा वाले लोग। मैं गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी अगर सदन में कहा कि माफिया गुंडा राज को मिट्टी में मिला दूंगा, किसने मिलाया? अतीक, उनके भाई मुख्तार अंसारी। ऐसे नाम है कि आप दिन दहाड़े निकल नहीं सकते। आप जरा जाइए तो प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में तो देखिए। तो आज जिस सुकून के साथ हर महीने हर व्यक्ति को राशन मिले, कोई बहू बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाए,
आप इतने पीडीए बनाए हो, आप दलितों के, मुसलमानों के, सबके हित ऐसी हो, तो सबसे ज्यादा में झोपड़ी में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास मोदी और योगी जी ने दिया है, ज्ञान तिवारी और निर्मल जी ने दिया है। गांव गांव सर्वे करा के कोई बहु बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाए, इसके लिए शौचालय बने, हर दरवाजे तक इंटरलॉकिंग और रोड बने। आज आधी रात को भी आप जहांगीराबाद से हो, चाहे बिस्वा से हो, सिरौली से हो, महमूदाबाद से हो, तंबोर से हो, लहरपुर से हो, जेवर पहन करके आप आ सकते हैं। किसी लुटेरे की औकात नहीं है कि आपकी तरफ पलट करके लूट करके देख ले। यह स्थिति है आज की। और उनके जमाने में दिन दहाड़े आपका राशन लूट लिया जाता था जो पिसाने के लिए जाते थे। मैं भी 2 बार इस जिले का जिला अध्यक्ष रहा हूं और 2000 से 2005 तक वाइस चेयरमैन रहा हूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। हर महीने घेराव होता था, हम लोगों को कोई घेराव नहीं करता है। एक ठोप पानी मिला के राशन दे रहे थे, मैंने उनको भी FIR लिखा करके ठीक करने का काम किया। एक हमारे यहां थे, उनको तो मैं जेल भिजवा दिया, खाद्य विपणन अधिकारी थे। हमारे यहाँ 4 लोगों ने, सेक्रेटरियों ने, एक ADO पंचायत ने गरीबों को 70 लाख रुपया शौचालय खाए, उनकी सेवा ही समाप्त करा दिए। आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, और इन्होंने क्या कहा कांग्रेस वालों ने कि बस चिंता न करो, 8,500 हजार रुपया खाते में आ जाएगा खटाखट। बोला था नहीं बोला? भाई लोग कहीं ना कहीं बंग गए। अब बताओ, कहीं 8.5 जून गई, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया। अगर कहीं तोमर जी के बकाये लग गए तो काम लग जाएगा। इसलिए बकाया नहीं लगना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसलिए कोई कुछ कह दे, मतलब ऐसे ना